नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ भारत यानी कि भारतीय विश्व धरोहर स्थल के बारे में बताने वाला। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, देखना है और फिर उसके नोट्स तैयार करने हैं। इस टॉपिक के अलावा आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय विश्व धरोहर स्थल जानने से पहले मैं आप सबको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विश्व भर में शांति और सुरक्षा का स्थापना करना यानी कि स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई यानी कि 16 नवंबर 1945 को 1945 को यूएनओ के एस्टेब्लिश होने के तुरंत बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। मैं आप सबको बता दूं, यूएनओ के 6 प्रमुख पार्ट हैं यानी कि मुख्य 6 अंग हैं, अंग बोलते हैं, जिनमें से नंबर 1 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड सेक्रेटेरिएट, फोर्थ ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्स्थ है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो उसी का ही ये एक पार्ट है। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को एस्टेब्लिश किया गया 1972 में यानी कि यूनेस्को के द्वारा 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसी के द्वारा हर वर्ष या कुछ समय के अंतराल पर विभिन्न देशों में विश्व धरोहर स्थलों का चयन किया जाता है। दोस्तों, ये जो चयन होता है, ये सिलेक्शन होता है, ये मुख्य रूप से 2 हेडिंग में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। 1 होता है कल्चरल और सेकंड होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक या फिर सांस्कृतिक। अब इसमें से प्राकृतिक में क्या लेते हैं और सांस्कृतिक में क्या लेते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो प्राकृतिक साइट्स हैं वो आर्किटेक्चरल वर्क, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि जो कोई भी आर्किटेक्चर वर्क, कोई बिल्डिंग, कोई किला, कोई महल या कुछ भी ऐसा तैयार किया गया है, या मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स हैं, मानवों के द्वारा कहीं पर भी स्कल्पचर हैं, खुदाई की गई है, नक्काशी की गई है, उन सब को, और जो खुदाई में कुछ प्राकृतिक स्थल मिलते हैं वो सारे के सारे सांस्कृतिक स्थल कहलाते हैं। और जो प्राकृतिक स्थल हैं वो विज्ञान या कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के माध्यम से या प्राकृतिक सौंदर्य की कैटेगरी में वाले सभी को हम प्राकृतिक स्थल के नाम से डिक्लेयर करते हैं। और जो मिक्स्ड साइट हैं यानी कि जो मिश्रित हैं वो दोनों ही कैटेगरीज में होती हैं यानी कि जिसमें दोनों ही चीज़ों की क्वालिटी होती है उसे हम मिक्स्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। दोस्तों, भारत इस कन्वेंशन का, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का मेंबर 14 नवंबर 1977 को हुआ। अब किसी भी देश को
में अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन या साइट डिक्लेयर करानी है तो सबसे पहले उसका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का मेंबर होना पड़ता है। तो भारत 14 नवंबर 1977 में इसके मेंबर हुए। उसके बाद से आज के समय में भारत में कुल 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जिनमें से 33 कल्चरल और 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में इन्हें हम बांटते हैं। दोस्तों, इस समय भारत विश्व के वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों में 6th पोजीशन है। भारत में सबसे पहले 1983 में 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था और अंतिम बार 2021 में इसे घोषित किया गया। 2 स्थल ऐसे हैं जिन्हें एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 2 बार 1992 में और 2011 में एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। इसका मुख्य कारण जो है वो एक तो पोचिंग था, यानी कि इलीगल अवैध रूप से शिकार करना, और सेकंड था यहाँ बोडो टेररिस्ट थे जो जिनके कारण इसको खतरा था। और जो मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इन्हें 1999 और 2006 में एंडेंजर्ड घोषित किया गया, विलुप्त की कगार के लिए विलुप्त के रूप में घोषित किया गया। इसका विलुप्ति का मुख्य कारण था एक तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके आसपास के स्थलों पे, और सेकंड था यहाँ एनक्रोचमेंट हो रही थी, यानी कि आसपास बिल्डिंगें लग गई थी बनने, इस कारण से इन्हें खतरा पैदा हो गया था। एक साइट भारत की ऐसी है जो ट्रांसनेशनल की कैटेगरी में है, जो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजर। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ शहर के जो आर्किटेक्ट थे वो ली कार्बूजर थे, लेकिन इन्होंने केवल भारत में ही आर्किटेक्ट नहीं किया, भारत के अलावा अन्य 6 देशों में भी अपने आर्किटेक्चर किया है। इसीलिए ये ट्रांसनेशनल की कैटेगरी में इसे डाला गया है। भारत में इस समय कुल 52 साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में डाली गई। अब ये टेंटेटिव लिस्ट क्या है दोस्तों? एक्चुअली जब कोई भी देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का मेंबर बनता है तो उसे अपनी ही एक लिस्ट बनानी होती है, जिससे टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है। उसी लिस्ट में से यूनेस्को जो साइट पिकअप करती है डिक्लेयर करने के लिए, उसी लिस्ट में से पिकअप करते हैं। तो आज भारत में जो 41 साइट्स डिक्लेयर की जा चुकी हैं विश्व धरोहर स्थल के रूप में, वो पहले टेंटेटिव लिस्ट में थी, अब वो घोषित की जा चुकी हैं। तो इस समय भी हमारे देश में जो 52 साइट्स हैं वो टेंटेटिव लिस्ट घोषित की जा चुकी हैं। दोस्तों, किसी भी देश के किसी भी स्थल को यदि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाना है तो उसमें उसे 10 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि 10 ऐसे पॉइंट हैं जिनको पास करना होता है। अब सभी 10 के 10 पास होना ज़रूरी नहीं होता, उनमें से यदि एक भी क्राइटेरिया पास हो जाता है तब भी वो उस लिस्ट में एंटर हो जाती है। कम से कम एक पॉइंट में उसे पास होना चाहिए। अब ये 10 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आप सबको एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, कोई मानव के द्वारा ऐसा कार्य जो बहुत अद्भुत हो। सेकंड, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज़। थर्ड, टेस्टिमनी टू कल्चरल ट्रेडिशन। फोर्थ, सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। फिफ्थ, ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से या बहुत पहले से बस्तियाँ हों, मानव बस्तियाँ हों। सिक्स्थ पॉइंट है हेरिटेज एसोसिएटेड विद इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, यानी कि यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, सार्वभौमिक महत्ता होनी चाहिए वहाँ की। सेवेंथ पॉइंट है नेचुरल फिनोमेना और ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य। नेक्स्ट, मेजर स्टेज ऑफ अर्थ हिस्ट्री। नाइन्थ है सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, ये 10 पॉइंट थे। इन 10 में से कोई एक पॉइंट
अवश्य होना चाहिए, तभी वो डिक्लेयर होती हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन 41 साइट्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले 1983 में अजंता केव्स को डिक्लेयर किया गया। ये कल्चरल कैटेगरी में इसे डाला गया है। ये यहाँ पर 2nd और 1st सेंचुरी BC की बुद्धाइस्ट बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं दोस्तों। यहाँ पर ये वक्टक वंश था यहाँ पर, उनके काल में तैयार की गई थी और महायान बौद्ध से ये संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है अलोरा। ये भी गुफाएं हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता अलोरा की गुफाएं हम जिसे कहते हैं, औरंगाबाद ज़िला है महाराष्ट्र का। अब इसका नाम चेंज करके संभाजी डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये जो अलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर 34 मंदिर बने हुए हैं और ये चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदुइज्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। यहाँ का कैलाश टेम्पल, कैलाश जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट आगरा फोर्ट दोस्तों। आगरा जैसे नाम से ही है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर है। मुग़लों के द्वारा 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा ये तैयार किया गया था। नेक्स्ट ताजमहल। ताजमहल दोस्तों विश्व फेमस है, वर्ल्ड फेमस ये बिल्डिंग है। वैसे तो इसका पूरा नाम मुमताज़ महल है, बट इसे शॉर्ट में ताजमहल बोल देते हैं। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ये दोस्तों। इसे पर्शियन और मुग़ल जो शासक थे अकबर नहीं शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इसे 1631 से और 1648 यानी कि 17 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है इसकी ब्यूटी के बारे में, बट हम आपको बहुत थोड़ा आपको बार इसके बारे में बताने वाले हैं सभी के बारे में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। नेक्स्ट सन टेम्पल, ये ओडिशा में है। 1984 में डिक्लेयर किया गया कल्चरल की कैटेगरी में। 13वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर है यहाँ पर। कलिंगा आर्किटेक्चरों द्वारा इसे तैयार किया गया था। ये जो सूर्य महादेव है हमारा भगवान, बोलते हैं भगवान जी हैं हमारे, उनका ये यहाँ पर मंदिर है। ये एक रथ के रूप में है। इस पर 24 पहिए लगे हुए हैं और एक ऐसा रथ है जिसे 6 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम दोस्तों। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। 1984 में इसे डिक्लेयर किया गया है। ये 7वीं और 8वीं सेंचुरी में शताब्दी में पल्लव डायनेस्टी के द्वारा इसे एस्टेब्लिश यानी कि बनाया गया था। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, 1985 में डिक्लेयर किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर है ये दोस्तों। और यहाँ पर विश्व फेमस भारत का जो गैंडा है, सिंगल सींग वाला गैंडा, वो यहाँ पर रहता है और संसार में सबसे अधिक जनसंख्या उसकी यहीं पर है। वैसे तो एशियन एलिफेंट हैं, बफेलो हैं और भी बहुत कुछ हैं, गंगा रिवर की डॉल्फिन हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर होती हैं, बट मुख्य रूप से ये गैंडों के लिए बड़ा फेमस है। नेक्स्ट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में है। ये मानस रिवर के साथ में ही लगता है। यहाँ पर भी गैंडे जो सिंगल हॉर्न के हैं वो पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट हैं, वाइल्ड वाटर बफेलोज हैं, टाइगर हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। नेक्स्ट केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों। ये राजस्थान में है और 85 में इसे डिक्लेयर किया गया है। वैसे तो पहले ये महाराजाओं के शिकार की शरण स्थली हुआ करता था,
परंतु आजकल ये रामसर साइट भी से घोषित किया गया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो साइबेरियन क्रेन है, जो पक्षी हैं, वो यहाँ पर हर साल आते हैं। 350 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं या मिलती हैं। दोस्तों वो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थल हैं। नेक्स्ट, चर्चिज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। दोस्तों गोवा पुर्तगालियों के द्वारा, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत पर कब्जा किया था। इन्होंने पुर्तगालियों ने 450 साल तक, यानी कि 1961 तक हमारे गोवा पर अपना राज किया। 1961 में इसे आज़ाद कराया गया था। वहीं पर इनके क्रिश्चियन से रिलेटेड यहाँ पर ये चर्च बने हुए हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस चर्च हैं। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, खजुराहो ग्रुप्स और मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में हैं। दोस्तों यहाँ पर 23 मंदिर हैं, 23। ये हिंदुओं के भी हैं और जैनों के भी हैं। 10th और 11th सेंचुरी में बनाए गए हैं चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण नगर स्टाइल में तैयार किया गया है। और जो आप देख पा रहे हैं ये लक्ष्मण टेम्पल है, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो बहुत फेमस है यहाँ का। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। दोस्तों हम्पी कर्नाटक में है। 86 में इसे डिक्लेयर किया गया है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और बहुत समृद्ध ये एम्पायर था। 1565 में डेक्कन के सभी सुल्तानों ने मिलकर इस पर आक्रमण किया था और तब इसे तहस नहस कर दिया गया था। उन्हीं के यहाँ पर ये जो खंडर हैं या अवशेष हैं, उन्हीं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और इसे मैंने पहले बताया कि 2 बार एंडेंजर्ड घोषित भी किया गया है, 99 और 2006 में। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों फतेहपुर सीकरी राजधानी हुआ करता था अकबर के काल में, और 1585 में 1585 में यहाँ से फतेहपुर सीकरी से ये शिफ्ट करके लाहौर कैपिटल बनाई गई थी। यहाँ पर बहुत बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जैसे जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, पंच महल है, और यहाँ पर सलीम चिश्ती जो एक संत थे उनकी कब्र भी यहीं पर बनाई गई। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल। दोस्तों ये कर्नाटक में है। 87 में इसे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर हिंदुओं के 9 हिंदुओं के मंदिर हैं और एक जैन टेम्पल है। 7th और 8th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा इन्हें बनाया गया था, बादामी चालुक्य स्टाइल में। दोस्तों ये मैंने बताया कि हिंदुओं और जैन के प्रमुख स्थल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एलिफेंटा केव। दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई की जो बंदरगाह है, या जो बंदरगाह है जो समुद्र में ही है, वहाँ पे एक आइलैंड्स है। उस आइलैंड्स में ये बनी हुई है। 5th और 6th सेंचुरी में ये बनाई गई थी। वैसे तो यहाँ पर 2nd सेंचुरी जो BC है, वो उस काल की कुछ लिखी हुई हैं, सेटलमेंट हैं ह्यूमन बीइंग्स की। यहाँ पर शिव को डेडिकेटेड गुफाएं हैं और शिव की ही प्रतिमा यहाँ पर है। नेक्स्ट, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। ये तमिलनाडु में है। हिंदू टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पे 11th और 12th सेंचुरी के, जिन्हें चोल शासकों द्वारा तैयार किया गया था, और इनका निर्माण द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल्स में तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल, ये जो आप देख पा रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल है, जो बहुत फेमस है और वर्ल्ड फेमस टेम्पल है ये। नेक्स्ट, सुंदरबन नेशनल पार्क। दोस्तों सुंदरबन एक ऐसा पार्क है, ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन,
जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में बना हुआ है। तो ये वैसे तो भारत में भी हैं और बांग्लादेश में भी है, लेकिन बांग्लादेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अलग घोषित किया गया है, भारत का अलग घोषित किया गया है। तो ये पश्चिमी बंगाल में आप इसको कह सकते हो। यहाँ पर बंगाल का जो टाइगर है वो यहीं पर होती हैं। इरावदी नदी की जो डॉल्फिन हैं और गंगा रिवर की डॉल्फिन है वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1988। दोस्तों एक्चुअली ये जो साइट्स हैं ये वेस्ट हिमालय में है। ये द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये जो आप देख पा रहे हैं, और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये हाई माउंटेन रीजन में है। नंदा देवी है 7,817 मीटर की हाइट है, जो 25,646 फीट की ऊंचाई पर है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहीं पर ये बनाई हुई है। यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो ओरिजिनल 1988 में डिक्लेयर किया गया, और जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उसे 2005 में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, बुद्धाइस्ट मॉन्यूमेंट सांची है, ये मध्य प्रदेश में 1989 में डिक्लेयर किया गया। सांची ये ओल्डेस्ट एक्सटेंट बुद्धाइस्ट स्ट्रक्चर है, बौद्ध का स्ट्रक्चर है इसे, और ये यहाँ पर अशोका उनके द्वारा 3rd सेंचुरी BC में तैयार किया गया था। अभी भी वहाँ पे पिलर भी हैं, स्तूप भी हैं। नेक्स्ट, हुमायूं टॉम्ब, ये हुमायूं टॉम्ब है दोस्तों, और हुमायूं टॉम्ब ये दिल्ली में है, और यही कहा जाता है कि इसी की आकृति का ताजमहल बना था। यानी ताजमहल से पहले यही बिल्डिंग के रूप में तैयार किया गया था हुमायूं का। एक्चुअली इसे 1560 में बनाया गया था, अकबर के द्वारा ही तैयार करवाया गया था इसे। ये गार्डन टॉम्ब है, जो भारत में जो पर्शियन गार्डन का स्टाइल था उस टाइप में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में है, फेमस है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे, जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे पहले स्लेव डायनेस्टी में, उन्होंने इसे शुरू किया था और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा कराया गया था। ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में बनी थी। ये 72.5 मीटर ऊंची है, यानी कि 238 फीट ऊंची है ये। यहीं पर आयरन पिलर भी है, और कहा जाता है या फिर ये जैन और हिंदू मंदिरों के ऊपर ही इसे बनाया गया था। नेक्स्ट, माउंटेन रेलवे ऑफ भारत। दोस्तों भारत में जो माउंटेन रेलवे है मोस्टली वही रेलवे जो हिमालय या पहाड़ों की रेलवे है। ये बहुत पहले एस्टेब्लिश की गई थी, लेट 19th और 20th सेंचुरी में ये बनाई गई थी। सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था 1999 को। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में शामिल किया गया, और आखिर में 2008 में कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। दोस्तों ये बोध गया का वो स्थल है जहाँ पर बौद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे 2002 में हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। यहीं पर बौद्ध ट्री था।
जिसे शामिल किया गया है। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं यहाँ पर बोध गया का, इसे बाद में बनाया गया है। इसकी जगह पे पहले गुप्त शासन काल में बनाया गया था। उससे गुप्त शासन काल से पहले अशोका के काल में भी तैयार किया गया था। एक्चुअली ये ऐसे सक्सेसिव पीरियड में इन्हें बनाते चले गए हैं। नेक्स्ट, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये रॉक शेल्टर्स हैं विंध्य रेंज में, विंध्य की फुट हिल्स में हैं, और यहाँ पर हंटर गैदरिंग सोसाइटी के मेसोलिथिक हिस्टोरिकल पीरियड से देखें तो उससे बिलोंग्स करते हैं। ये यहाँ कुछ आपने लिखा हुआ देखा होगा और कुछ तस्वीरें बनी हैं, आप देख सकते हैं, तो उसी से संबंध रखती हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। 2004 में इसे डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली इससे पहले ये 19th सेंचुरी में बनाया गया है। इससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया है। ये इटालियन गोथिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात 2004 में। दोस्तों, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये साइट है जो ये कई पीरियड से संबंध रखती है। पहले ये चालकोलिथिक से संबंध रखती है, फिर ये गुजरात में जो सल्तनत पीरियड है 16वीं शताब्दी उससे भी संबंध रखती हैं, और यहाँ पर हिंदू कालिका माता के जैन टेम्पल भी हैं, जामा मस्जिद भी हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के आर्किटेक्चर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर वाटर मैनेजिंग सिस्टम भी है कि उसके भी का भी रिमेंस हैं यहाँ पर, और इसे जो फोर्टिफाइड किया गया है 14th सेंचुरी में यहाँ पर फोर्टिफाई किया गया है, ये टेम्पल क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, लाल किला दिल्ली में, लाल किला जो दिल्ली वाला है उसे शाहजहाँ के द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये मुग़ल आर्किटेक्चर का स्वर्णिम दौर था दोस्तों। इंडो पर्शियन कल्चर और उसी बेसिस पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट, जंतर मंतर। ये जंतर मंतर जयपुर वाले हैं, वैसे जंतर मंतर दिल्ली में भी हैं। दोस्तों, ये जो हेरिटेज साइट्स में डिक्लेयर किए गए हैं ये जयपुर के हैं, राजस्थान। ये भारत मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। इसे 18वीं शताब्दी में तैयार किया गया है, मुग़ल पीरियड के बाद में ऑलमोस्ट, क्योंकि मुग़ल पीरियड तो 18वीं शताब्दी का स्टार्ट होते ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। यहाँ पर 20 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर टाइम से रिलेटेड गणना की जाती थी। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध है भारत का ये पश्चिमी घाट जो, और ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु का एरिया शामिल होता है इसमें। 2004 में इसे शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बंगाल टाइगर, ढोल लायन यानी कि लायन टेल्ड मैक्यूब्स, नीलगिरी तैर, नीलगिरी लंगूर, बहुत कुछ मिलता है। गोंडवाना है और जुरासिक पीरियड से संबंधित रखता है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेचुरल जो जीव जंतुओं की हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच है ये भारत का ये स्थल। नेक्स्ट, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान।
दोस्तों जो हिल फोर्ट हैं राजस्थान के, उन्हें आपको समझने के लिए एक स्थल नहीं है ये, यहाँ 6 हिल फोर्ट्स को शामिल किया गया है। और 6 हिल फोर्ट में सबसे पहला नाम आता है आमेर फोर्ट का। दोस्तों ये आमेर फोर्ट जयपुर में है और बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये मोतिया लेक है यहाँ पे, मोता लेक, उसके पास में ये बना हुआ है। पहले तो इसे राजा मान सिंह के काल में तैयार करवाया, बाद में जय सिंह प्रथम ने इसे और एक्सपेंड किया और बाद में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस जयपुर को अपनी राजधानी बनाया 1727 में। उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और राजस्थान में ये बहुत अट्रैक्शन है यहाँ का टूरिस्ट का। पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चित्तौड़ फोर्ट। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ में ये फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट, और भारत का सबसे बड़े किलों में से इसका नाम आता है। ये मेवाड़ की राजधानी भी कहलाती है। दोस्तों वैसे तो राणा कुंभा है जो, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसके बनाने में। चित्तौड़ फोर्ट जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि मेवाड़ की राजधानी कहलाती है, और ये भारत के सबसे बड़े किलों में इसका नाम आता है दोस्तों। नेक्स्ट गागरोन फोर्ट। दोस्तों गागरोन फोर्ट झालावाड़ में ज़िले में है। इसे बलदेव सिंह जो एक राजपूत शासक थे 12वीं शताब्दी में, उनके द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसे शेरशाह और अकबर के द्वारा भी कंट्रोल किया गया है। नेक्स्ट जैसलमेर फोर्ट। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर सिटी में ही है। इसे विश्व का लिविंग फोर्ट, जीवंत किला भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा किला है, जो पुराना शहर है, लगभग 1/4 आबादी इसी में ही रहती है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। ये रावल जैसल जो भाटी राजपूत थे, उनके द्वारा 1156 में तब इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट कुंभलगढ़ फोर्ट। दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि मेवाड़ का किला का कहा जाता है, और इसे ग्रेट वॉल ऑफ भारत यानी कि भारत की एक महान दीवार के रूप में भी जाना जाता था। ये अरावली की पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ वो वहाँ पर है ये, और राणा कुंभा के द्वारा, और वैसे तो राणा कुंभा ने लगभग 32 किलों का निर्माण करवाया था, और उनमें से एक ये किला भी राणा कुंभा के द्वारा ही तैयार करवाया गया था। नेक्स्ट रणथंभौर का किला। दोस्तों रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि सवाई माधोपुर ज़िले में आता है। ये कहा जाता है कि चा मांस जो यहाँ के शासक थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, और मुख्य रूप से इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में ही करवाई गई थी, और उसके बाद फिर 13वीं शताब्दी में भी इसका कुछ निर्माण हुआ है। वैसे तो 13वीं शताब्दी में इसको कैप्चर किया गया है। रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवेल, पाटन में है ये, गुजरात में।
दोस्तों रानी की वाव वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टिप वेल। ये सीढ़ियों द्वारा एक कुआं है, कुआं बोल सकते हैं इसे, बावड़ी बोलते हैं वैसे तो, और बहुत सुंदर बावड़ी है और बहुत बड़ी बावड़ी है, और ये 7 मंजिला बावड़ी है। पानी के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, सरस्वती नदी के किनारे पर है ये, और 11वीं शताब्दी में चोलक्या के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दोस्तों नेशनल पार्क ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 20,000 फुट के से ऊपर वाला इलाका। अल्पाइन मिडो यहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत रिच फ्लोरल एंड फ्योनल असेंबलीज है यहाँ पर, यानी कि जीव जंतु और पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रजातियाँ इंसेक्ट्स की भी यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहार। दोस्तों ये विश्वविद्यालय था नालंदा में 2016। ये बुद्धाइस्ट एंशियंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन था जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, और 13वीं शताब्दी में ये गजनवी जो आक्रमणकारी थे आए थे, उनके द्वारा इसे उजाड़ा गया था, आग लगाई गई थी, इसे तहस नहस किया गया था। नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। दोस्तों ये जो माउंटेन है कंचनजंगा, वहाँ पर है ये, और ये विश्व का 3rd हाईएस्ट स्थल है। ये 8,586 मीटर की ऊंचाई पर है, 28,169 फीट की ऊंचाई पर। तिब्बतन बुद्धाइस्ट कि ये यहाँ पर स्थल है, मुख्य रूप से रहने की जगह पर है यहाँ पर, और उनका धार्मिक स्थल भी है, ये बहुत धार्मिक मान्यता भी है उनकी यहाँ पर। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बुजर, एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, चंडीगढ़ 2016 में इसे डिक्लेयर किया गया है। ये दोस्तों वैसे तो इन्होंने अर्जेंटीना में, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में और जापान में, यानी कि 6 और देशों में इन्होंने ये आर्किटेक्चरल वर्क किया है। इसीलिए इसे ट्रांसनेशनल साइट भी कहा जाता है, और बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था जो आपको दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में, पहले गुजरात की कैपिटल हुआ करती थी। इसे 1441 में अहमद शाह प्रथम के द्वारा फाउंडेड किया गया है, बसाया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। ये गुजरात के सुल्तान थे। यहाँ पर हिंदुइज्म, इस्लाम, बौद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जुदाइज्म से संबंधित सभी का कल्चरल्स यहाँ पर मिलता है, और सभी से रिलेटेड रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। दोस्तों महाराष्ट्र में है, 2018 में इसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ब्रिटिश एम्पायर टाइम में इसे बनाया गया है। विक्टोरियन गॉथिक की बिल्डिंग है ये। वैसे तो बम्बे हाई कोर्ट की ये पिक्चर है जो दिखाई दे रही है, और उसी स्टाइल में इन्हें बनाया भी गया है। नेक्स्ट, जयपुर सिटी राजस्थान 2019 में डिक्लेयर किया गया। जयपुर को राजपूत जो शासक थे जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1727 में इसे बसाया गया है, या इसे बनाया गया है। इनके आर्किटेक्चर से ही तैयार किया गया है, जो कि ग्रिड प्लान के सिस्टम में इसे तैयार किया गया है।
दोस्तों जयपुर में बहुत दर्शनीय स्थल हैं। हवा महल यहाँ पर है, गोविंद देव जी टेम्पल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, बहुत कुछ जयपुर में है देखने का। तो पिंक सिटी भी जयपुर कहलाता है। नेक्स्ट गए हैं, नेक्स्ट धौलवीरा ए हड़प्पन सिटी। दोस्तों ये हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक शहर है जो कि गुजरात में है। इसे डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में 3rd और 2nd सेंचुरी BC में, जो कि ब्रॉन्ज एज थी। उस समय ये बहुत बड़ा शहर था और यहाँ का व्यापार मेसोपोटामिया में होता था। 1968 में इसे रीडिस्कवर किया गया है। दोस्तों ये सारी साइट्स थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनको मैंने एक एक करके आप सबको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की ज्ञानवर्धक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।